वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके सभी डाउट को दूर करने वाले हैं। आज हम एनिमल अटेंडेंट भर्ती परीक्षा से संबंधित कुछ आपके सवालों के बारे में चर्चा करेंगे कि सर इसकी एग्जाम डेट तो क्या कि मतलब फॉर्म डेट कब से स्टार्ट हो रहे हैं इसके, और हमको कितनी रुपए पे करने होंगे फॉर्म भरने के, और इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, कहां पे हम फॉर्म भरें, वो सभी आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को और उसके बाद अपने शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि सरकारी नौकरी के फॉर्म यानी कि एनिमल अटेंडेंट के फॉर्म अपने 19 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो ये नोटिफिकेशन दोस्तों जयपुर से आया हुआ है आरएसएस-एमबी के द्वारा। तो राजस्थान सरकार ने पशुपालन विभाग में एनिमल अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 13 अक्टूबर 2023 से शुरू की गई थी और 11 नवंबर को खत्म हो गई थी। इस भर्ती प्रक्रिया आवेदन प्रक्रिया एक बार फिर से आवेदन किया जा रहा है, यानी कि पहले शुरू हुई थी, फिर बाद में आचार संहिता लगने के बाद इसको बंद कर दिया गया था। अब उम्मीदवार इस वेबसाइट के माध्यम से आप या तो आप खुद भर सकते हो, नहीं आपको दोस्तों आपके कोई बड़ा है यानी कि घर परिवार में कोई बड़ा है वो जानता है एग्जाम फॉर्म भरना, तो उसके पास भरवाएं। नहीं तो आप रिस्क ना लें दोस्तों और सीधे अपने नजदीकी ई मित्र पर जाएं और एनिमल अटेंडेंट का भर्ती परीक्षा फॉर्म कल से भरना शुरू कर दें। आज 18 तारीख हो चुकी है, कल आपकी 19 तारीख है, आप शुरू कर दें। ठीक है, 19 जनवरी से 17 फरवरी 2024 तक आवेदन भर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब इसमें दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर कई सारे सवाल उठते हैं कि सर इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, क्या 10वीं पास ही चाहिए या फिर कोई डिप्लोमा चाहिए या फिर एनिमल अटेंडेंट के रूप में कोई अन्य डिप्लोमा होता है। तो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होने चाहिए आप, चाहे आप बिहार के हो यानी कि चाहे आप बिहार से 10वीं पास करके आए हो या फिर एमपी से करके आए हो या फिर दिल्ली से करके आए हो। ठीक है, कहीं से भी आपने 10वीं पास की हो वो चलेगा। ठीक है, उसके बाद देवनागरी लिपि में हिंदी में काम करने और राजस्थानी संस्कृति का नॉलेज आपको होना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए आयु सीमा के बारे में बात कर लेते हैं। सर इसकी आयु सीमा क्या है, क्योंकि 10वीं के बच्चे आजकल 14-15 की एज में पास कर लेते हैं, क्या 14-15 एज वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सामान्य और अनारक्षित वर्ग के लिए 18 से 40 वर्ष इसमें दे रखा है, यानी कि आप 18 तो कम से कम होना ही चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष हो रही है इसमें जनरल कैटेगरी वालों के लिए। अगर आपकी कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी है तो अतिरिक्त आपको 5-10 वर्ष की छूट भी दी जाएगी, यानी कि 5-10 वर्ष की छूट अधिकतम आयु में दी जाएगी, न्यूनतम आयु में नहीं दी जाएगी। यानी कि आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आपकी 40-45 चल सकती है। ठीक है, चलिए ये देखिए इसमें दे रखा है कि सामान्य वर्ग में महिला अधिकतम आयु 5 वर्ष की छूट इसमें दे रखी है, सामान्य वर्ग में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को दे रखी है। इसके अलावा अगर आप एसटी एससी ओबीसी में आते हो तो 5 वर्ष अतिरिक्त आपको महिला और पुरुष को दिया गया है। एसटी एससी के लिए 10 वर्ष की अन्य छूट इसमें दे रखी है महिलाओं को। ठीक है, जो अपने अनुसूचित जनजाति और शहरी वर्ग की महिलाएं आती उनको। ठीक है, मुझे आशा है कि आप 18 से 40 के मध्य ही होंगे। ठीक है, इसमें कोई भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए उसके बाद दोस्तों इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले आपको रिटर्न एग्जाम पास करना होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, एक बार वापस सुन लीजिए साथियों, एक बार वापस सुन लीजिए। ठीक है, एक बार वापस सुन लीजिए, रिटर्न एग्जाम आपका होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट भी बनेगी। ठीक है, और फिर एक मेडिकल एग्जाम होगा छोटा सा कि आपको दिखता सही है या फिर आप किसी प्रकार से यानी कि आपकी आंखों में कमजोरी है या फिर थोड़ा बहुत मेडिकल चेकअप होगा, वो आप आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, अगर आप विकलांग हैं या फिर आप अपंग हैं तो उसके लिए आपको अतिरिक्त नंबर भी दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आवेदन फीस की बात करते हैं। जी हां दोस्तों, अब तक तो फ्री थे राजस्थान सरकार के जो भी फॉर्म थे, लेकिन अब से आवेदन शुरू करने के लिए आपको फीस भी देनी होगी। क्यों, सामान्य और आरक्षित वर्ग को 600 रुपए देने होंगे। ईडब्ल्यूएस के जो ईडब्ल्यूएस वालों को शायद कम देने होंगे, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको कम से कम 600 रुपए देने होंगे। ठीक है, अन्य पिछड़ा यानी कि ओबीसी अतिरिक्त पिछड़ा एससी एसटी को इनको दोस्तों 400 रुपए देने होंगे। ठीक है, दिव्यांग को भी 400 रुपए ही पे करने होंगे। ठीक है, जिनकी वार्षिक आयु 2.5 लाख से ऊपर 2.5 लाख रुपए से कम है उनके लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की 400 रुपए की फीस रखी गई है। ठीक है, ये आपको याद रखनी, यानी कि आप अगर जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपको 600 रुपए फीस देनी होगी और अगर एसटी एससी ओबीसी में आते हो तो आपको 400 रुपए फीस पे करनी होगी। ठीक है, चलिए
और इसके अतिरिक्त वो जो ई मित्र वाला आपके अतिरिक्त शुल्क लेता है वो इसमें अलग ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों सैलरी की बात कर लेते हैं। सबके पास होता है भाई सैलरी कितनी होगी सर इसमें, तो सैलरी की बात करें तो लेवल फर्स्ट यानी कि लेवल फर्स्ट पे मैट्रिक्स के अनुसार आपकी सैलरी निर्धारित की जाएगी। यानी कि आपको शुरुआत में लगभग भी 16,000 से लेकर के 18,000 रुपए तक आपको मिल सकते हैं, 16,000 और 18,000 के बीच में कट पिट के। ठीक है, उसके बाद 2 साल के बाद आपका प्रोबेशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको लगभग भी ना तो 30-35,000 रुपए आपकी सैलरी हो जाएगी, वो भी ठीक अच्छी खासी सैलरी है। यानी कि सरकारी नौकरी है, सैलरी इसमें मायने नहीं रखती। ठीक है, सरकारी नौकरी में हमेशा आपको हर 6 महीने में आपका पे ग्रेड बढ़ता रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न के बारे में मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि एग्जाम में सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। 150 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कि 150 प्रश्न तो 150 अंक होंगे। ठीक है, 1/4 भाग नेगेटिव मार्किंग आपका 1/4 है, 1/4 है, यानी कि 4 प्रश्न गलत होते ही आपका एक नया प्रश्न आपका काट लिया जाएगा, सही प्रश्न आपका काट लिया जाएगा। 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और न्यूनतम आपको पेपर पास करने के लिए न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है साथियों। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। तो जरूरी डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आपको बताऊं तो जरूरी डॉक्यूमेंट 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। 12वीं अगर आपने पास कर रखी तो 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। उम्मीदवार का फोटो और सिग्नेचर भी होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उम्मीदवार का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने ही चाहिए। तब जाके आपका जो ई मित्र पर है वो फॉर्म ऑनलाइन हो पाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आवेदन आपको किस प्रकार से करना है, तो इस तरह से आप आवेदन करने हैं। अगर आपको खुद करना है आवेदन तो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ई मित्र के माध्यम से करते हो तो आपको कुछ नहीं करना, डॉक्यूमेंट ले जाके दे देना है और बोल देना है कि भाई हमारा एनुअल अटेंडेंट का फॉर्म भर दीजिए, वो आपका फॉर्म भर देंगे। ठीक है, अगर आप खुद करना चाहते हो तो इस चीज को आप पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए, लेकिन मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल से, जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, तो ये सब था दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको यह आज की सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, यानी कि आपको समझ में सब कुछ आई होगी। डॉक्यूमेंट के लिए आपको 10वीं की मार्कशीट चाहिए कम से कम। ठीक है, अगर आपके पास बीए है, बीएससी है, एमए है, एमएड है, जो भी है वो सब आप लगा सकते हो। ठीक है, बीएड वाले भी सब कुछ फॉर्म भर सकते हो, कम से कम 10वीं पास योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो अपनी तैयारी को धार देते रहिए और अपने राजस्थान जी के मॉडल पेपर चल रहे हैं उसको भी देखते रहिए। उसके नीचे प्लेलिस्ट में लिंक दिया गया है, सभी मॉडल पेपर को आप चेक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।